नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया कि गाजा युद्ध के खत्म होने की उम्मीद ही फीकी पड़ गई। दरअसल गुरुवार को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया जिसमें गाजा में तुरंत स्थायी संघर्ष विराम और साथ ही बंधकों की रिहाई की बात की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बार फिर इजराइल का साथ देने का फैसला लिया है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल ने पूरे गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए अपने सैन्य आक्रमण को भी तेज कर दिया। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों ने यह मसौदा पेश किया था, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, यानी कुल 15। इनमें अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव को समर्थन दिया और इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध विराम और बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के साथ ही सभी पक्ष इसके सम्मान करें, ये बात कही गई। साथ ही हमास और अन्य समूहों द्वारा रखे गए सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता पर प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। इस प्रस्ताव में गाजा में मौजूदा मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया और इजराइल से उस क्षेत्र में 21 लाख फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। अमेरिका के वीटो के बाद से एक बार फिर गाजा की स्थिति में कोई बदलाव आने की आशा खत्म हो गई है। ये परिणाम गाजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध के संबंध में विश्व मंच पर अमेरिका और इजराइल का अलग थलग होना दिखाता है। मौजूदा समय में बात करें तो गाजा में हालात बेहद खराब हैं। इजराइल ने जब से गाजा शहर पर कब्जे का ऐलान किया है तब से यहां ताबड़तोड़ तरीके से हमले हो रहे हैं। गाजा शहर में रहने वालों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वो यहां से दूसरे हिस्से में चले जाएं, क्योंकि सेनाएं हमास के खिलाफ अब आक्रामक कार्रवाई करने वाली हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब से अब तक गाजा से 3 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित करके दक्षिणी गाजा इलाके में भेजा जा चुका है। यहाँ इजराइल के कैंप हैं जहां लोगों को रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन कैंपों की स्थिति को लेकर भी कई बार आवाज उठा चुका है, क्योंकि यहाँ लोगों के रहने लायक हालात नहीं है। हाल ही में यूएन के एक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल जिस तरह गाजा में हमले कर रहा है वो नरसंहार है। उन्होंने ये रिपोर्ट इजराइल के अधिकारियों को और वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर बनाई थी और इसमें यह भी बताया गया था कि पिछले 2 साल से गाजा में नरसंहार जारी है। हालांकि खुद संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर नहीं लगाई और इजराइल ने इसका विरोध किया है। याद दिला दें कि इजराइल की गाजा पर कार्रवाई हमास की ओर से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में यहूदियों पर किए गए हमले, हत्या और किडनैपिंग के जवाब में है। लेकिन अब अमेरिका ने क्योंकि इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है तो अब गाजा में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।